हम लोग को हुड़दंग से और तेज आवाज से दूर रहना चाहिए। जहां तक खासकर जो हार्ट के मरीज है, जो कि क्रॉनिक पेशेंट है, ओल्ड एज के पेशेंट है, उनको ये सब हुड़दंग से दूर बिल्कुल रहना चाहिए। कुछ समय से ये देखा गया कि आप जैसे कि थोड़ा भी स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा भी लार्ज साउंड सुनते हैं, तो ये सब एक स्ट्रेस का पार्ट होता है और ये सब कारण से जरूर जो एक्यूट हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाता है इस सब करने में। तो निश्चित रूप से जिनको भी रिस्क फैक्टर है, 40 साल के ऊपर जो भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो भी जितने भी हैं, उन सबको इस तरह का स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। हाँ, होली खेले लेकिन सिंपल अपना गुलाल से खेले, रंग और हुड़दंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब कोई पर्व होता है, उस पर्व का असर चिकित्सीय व्यवस्था पर क्या पड़ता है, मरीजों की हालात पर क्या पड़ता है, मरीजों को कितनी सावधान रहने की आवश्यकता होती है, इससे लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम बता दें कि पूरे मिथिलांचल में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पूरे मिथिलांचल में नेपाल के मरीजों तक भी राहत पहुंचा, यहाँ तक कि दिल्ली और बॉम्बे मेट्रो से जो नियमित जांच के बाद यहाँ पहुंचते हैं, उनको भी डॉक्टर जेपी कर्ण हैं, जिन्होंने विगत कई वर्षों में दरभंगा के मरीजों को, अभिभावकों को इतना भरोसा दिलाया है कि आपको दरभंगा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। होली आ रहा है, कहा जाता है कि होली में डीजे बजते हैं, होली का धुआं हुड़दंग होता है, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए किस तरह की सलाह ऐसे मरीजों को? जी, पहले तो आप सभी मिथिला मंच के दर्शकों को मेरा होली का बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएं और निश्चित रूप से सुरक्षित होली खेलना चाहिए और जहां तक हो सके हम लोग को हुड़दंग से और तेज आवाज से दूर रहना चाहिए। जहां तक खासकर जो हार्ट के मरीज है, जो कि क्रॉनिक पेशेंट है, ओल्ड एज के पेशेंट है, उनको ये सब हुड़दंग से दूर बिल्कुल रहना चाहिए। कहा जाता है अब तो 40 के बाद हो रहे हैं, तो ऐसे 40 के बाद के लोगों को भी होली, हुड़दंग, डीजे, इस सब के या नाच गाने, अचानक देखा जाता है नाचते नाचते गिर जाते हैं, वो उनका आभास नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा गया। जी, देखा गया है कुछ समय से ये देखा गया कि आप जैसे कि थोड़ा भी स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा भी लार्ज साउंड सुनते हैं, तो ये सब एक स्ट्रेस का पार्ट होता है और ये सब कारण से जरूर जो एक्यूट हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाता है इस सब करने में। तो निश्चित रूप से जिनको भी रिस्क फैक्टर है, 40 साल के ऊपर जो भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग जो भी जितने भी हैं, उन सबको इस तरह का स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। हाँ, होली खेले लेकिन सिंपल अपना गुलाल से खेले, रंग और हुड़दंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जी। ये कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद में स्ट्रेस डाल देते हैं बहुत से, और वो धीरे धीरे डेवलप कर जाता है, तो ऐसे में किस तरह का? जी, होता क्या है, जैसे कि अटैक क्या होता है कि आपको पहले से हल्का कुछ ब्लॉकेज है और सडनली कोई स्ट्रेस हुआ तो रप्चर करता है, प्लाक रप्चर जिसको हम लोग कहते हैं, और आर्टरी में क्लॉट बन जाती है और उस कारण से हार्ट अटैक। तो आपने काफी देखा होगा कि कोई सीवियर स्ट्रेस का मामला हुआ कि घर में एक आदमी की मृत्यु हुई तो दूसरे आदमी भी सडनली खत्म हो जाते हैं, या कोई विवाद हुआ, काफी लड़ाई हुआ, उसमें किसी और कारण से भी लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेस से होता है और प्लाक रप्चर काफी कॉमन है। प्लाक रप्चर जो सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सडनली आपको स्ट्रेस होता है, जिस कारण से प्लाक रप्चर और एक्यूट क्लॉटिंग होती है और इसमें अटैक हो सकता है और अटैक के कारण जान भी जा सकती है। जी, कई बार देखा जाता है कि पुलिस के रिकॉर्ड्स भी हम लोग देखे हैं घटनाक्रम में, उसमें कहा जाता है कि अचानक धरना प्रदर्शन हो रहा है, जाम हो रहा है, किसी व्यक्ति को धक्का मार दिया, गिर गया, वो उसको हार्ट अटैक, बाद में जो पुलिस का पोस्टमार्टम हो रहा था हार्ट अटैक, लेकिन कहा जाता है उसको मारा गया, धक्का दिया गया। तो ये परिस्थिति जो बनती है वो किस तरह ऐसे मरीजों के लिए बनती है? बिल्कुल, बहुत सारा कारण है। जैसे कि कोई क्रॉनिक, जैसे किसी को एओर्टा एन्युरिज्म है, एओर्टिक एन्युरिज्म है जो कि चल रहा है लेकिन सडनली उसको धक्का लग गया, चोट लग गया तो रप्चर कर जाता है, जो इस कारण से सडनली ब्लड लॉस होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो भास्कुलर कारण से निश्चित रूप से किसी को हेमरेज हो जाएगा, किसी को ब्लीडिंग हो जाएगा, तो इस कारण, और साथ साथ किसी को अटैक भी आ सकता है। तो निश्चित रूप से यदि कोई प्री डिस्पोज्ड आदमी, पहले से ही कोई इसको दिक्कत है और सडनली कुछ इस तरह की घटना होती है, तो निश्चित रूप से वो एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है जिस कारण से जान जा सकती है। अब एक बात कहा जा रहा है कि अब अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं, जो अचानक कोई केस आता है, इमरजेंसी केस आता है, उसमें कहा जाता है कि पहले आप कार्डियो टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद ही हम आपका ऑपरेशन करेंगे, चाहे आंख का हो या फिर अलग अलग पार्ट्स का होता है। तो ये विगत कुछ दिनों में विकसित किया है। देखिए, होता क्या है कि जो भी ऑपरेशन होता है, जितने भी ऑपरेशन भी एक तरह का स्ट्रेस ही है, और कोई मान लीजिए कोई कार्डियक पेशेंट है जो एक तरह से ये स्ट्रेस को प्रीडिस्पोज करता है और अब ऑपरेशन किसी और कर रहे हैं, और साथ में यदि हार्ट की पहले से कोई नोन फैक्टर है, नोन डिजीज है, तो हार्ट का मरीज बनता है, हार्ट का एग्रीवेटिंग फैक्टर के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमेशा आजकल देखा जाता है कि पहले हमेशा
है निश्चित रूप से, खासकर जो कि 40-45 साल के ऊपर के मरीज हो, उसका कोई भी ऑपरेशन होना होता है तो पहले डॉक्टर जरूर निश्चित रूप से, और करवाना भी चाहिए, एक बार हार्ट का हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं कि भाई कोई हार्ट का इनको दिक्कत है कि नहीं। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, यदि कोई दिक्कत है तो उसको उस तरह से तैयार होकर फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो निश्चित रूप से कोई 40 ईयर्स के बाद कोई भी ऑपरेशन आप कराते हैं तो निश्चित रूप से हार्ट का जांच करना। कौन से टेस्ट होते हैं उस परिस्थिति में? उसमें देखिए हम लोग तो एक ईसीजी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, यदि और कहीं से भी लगता है कि दिक्कत है तो हम लोग फिर उसमें ट्रेडमिल टेस्ट, एंजियोग्राफी या कुछ सीटी एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। जी, आपके यहाँ भी और क्या किस तरह की सुविधा है? क्योंकि कई मरीज ऐसे हमने देखा है जो कि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा करके लौटे हैं और वो रेगुलर चेकअप में आपके यहाँ पास भी रहती है, आपके यहाँ भी, तो यह क्या क्या सुविधा है आप? देखिए हमारे यहाँ तो हार्ट का जितने भी नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग है सारा कुछ होता है, जिसमें कि ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, होल्टर, ये सब होता है। साथ में यहाँ पे अत्याधुनिक कैथ लैब की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें हम लोग जितने भी आपके इंटरवेंशन से हार्ट के रिलेटेड, जैसे कि एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, टेम्पररी परमानेंट पेसमेकर हो गया, पानी निकालना हो गया हार्ट से, ये सब लगभग आजकल क्या है कि मैक्सिमम काम हम लोग ही कर लेते हैं हार्ट का, और सर्जरी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाँ, अभी ओपन हार्ट सर्जरी की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं, बाकी जितने भी ऑपरेशन होते हैं सब चीज यहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना सर्जन की उपलब्धता के बाद हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी भी शुरू करने का जल्दी प्रयास करेंगे। जी, अच्छा, एक अंतिम सवाल कि बहुत से मरीज अलग अलग जगह, नेपाल से आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अलग अलग जगह से आते हैं, आप क्या सर्वे करते हैं कि मरीजों में किस तरह की बीमारी ज्यादा कार्डियो से संबंधित डेवलप हो रही है, किस क्षेत्र में, और कारण क्या हो रहा है? देखिए जो आजकल सबसे मोस्ट कॉमन कारण है हार्ट रिलेटेड डिजीज का, वो है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और उसमें हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें नैरोइंग होने लगती है। तो करीब 80-90% पेशेंट उसी रोग से पीड़ित होते हैं हार्ट के कारण। बाकी इसके अलावा भाल्व का भी काफी प्रॉब्लम होता है आजकल, एओर्टिक भाल्व का, मिट्रल भाल्व का डिजीज होता है। बहुत सारा समय हम लोग हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम आती है। साथ साथ पेस मेकर की भी समस्या होती है। तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन हार्ट के साथ एक अच्छी बात है कि यदि समय रहते आप उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक सुलभ इलाज, और आप उससे ठीक भी हो सकते हैं। जी, इसका स्टार्टिंग कैसे पता लग सकता है किसी मरीज को, ताकि वो आपके पास इलाज के लिए, जांच के लिए आ जाए? बहुत कहते हम तो ठीक हैं, और कहा जाता है कि 90% भी आपका अगर ब्लॉकेज है तो भी आप स्वस्थ हैं, तो किस तरह? सबसे पहले तो हम लोग को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमको हार्ट की बीमारी है। लोग ये डिनाइल मोड में रहते हैं कि भाई हमको हार्ट नहीं हो सकता, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो भारत देश जो है डायबिटीज के साथ साथ अब हार्ट डिजीज का भी कैपिटल बनता जा रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और यहाँ जो हार्ट की बीमारी होती है वो एक दशक पहले होती है। मान के चलिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको 50 साल में कोई चीज शुरू होगा तो यहाँ पे 40 साल में शुरू होता है, और हम लोग देख रहे हैं दिनों दिन वो जो एज है वो कम होता जा रहा है हार्ट रिलेटेड। पहले तो एक्सेप्ट करना हो, क्योंकि 25 से 30% लोगों को हार्ट की बीमारी होती है आज के डेट में, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, कम एज में स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहता है उस तरह से ये डिजीज भी बढ़ता रहता है। इसलिए एक्सेप्ट करना जरूरी है। और जैसे आपको कहीं भी छाती में दर्द हो, सांस फूले, आपको थकावट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, बेहोश हो रहे बार बार, तो निश्चित रूप से हार्ट का जांच करा लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल, कहा जाता है कि सभी लोग अलग अलग चर्चा करते हैं कि कोरोना का जो टीका हुआ है उसके बाद 40 वर्ष से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, तो कोरोना का जो टीका दिया गया था उसका क्या वास्तव में असर, आपने अध्ययन भी किया होगा, क्या उसका असर पड़ा है या फिर ये अफवाह है मात्र? देखिए कोरोना के बाद निश्चित रूप से थोड़ा सा हार्ट का इंसिडेंस बढ़ा है। अब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये टीका से हुआ है कि आपके कोरोना वायरस से हुआ है या ऐसे एज यूजुअल हुआ है। लेकिन जितने भी स्टडीज हुए हैं वैक्सीन रिलेटेड, जो कि हम लोग ट्रायल्स करते हैं, उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है कि कोरोना टीका जिसने लगवाया है उसको भी उतना ही हो रहा है, जिसने नहीं लगवाया तो उसको भी उतना ही हार्ट अटैक आता है। तो बस कहने की बात है ये कि ये हुआ है, कोई प्रूवन नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कोरोना के बाद से थोड़ा सा देखा गया है कि थोड़ा सा हार्ट रिलेटेड इंसिडेंस बढ़ा है, लेकिन ये कोरोना के कारण भी हो सकता है, और नहीं तो ये जो एज यूजुअल आजकल बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण काफी ज्यादा है, आप मिलावटी खाने का बहुत प्रयोग करते हैं तो, और एक्सरसाइज काफी लोग कम करते, तो ये भी बहुत सारा फैक्टर है। कोरोना निश्चित रूप से एक फैक्टर हो सकता है इसमें। तो धन्यवाद। बता दें, हर पर्व से पहले हम अवेयर करते हैं तमाम दर्शकों को कि अगर आपको जान बचानी है तो निश्चित तौर पर आप चिकित्सीय सहायता अवश्य आप लें। देखिए, होली के हुड़दंग से बचे, होली का जो डीजे बड़ा है उससे बचे, कोई धक्कम धुक्का भीड़ भाड़ से बचे। 40 के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी एहसास होता है तो आप जो है सो यहाँ आकर के अपना इलाज और जांच करवा सकते हैं। जिंदगी आपकी काफी महत्वपूर्ण है
और उतना ही ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाह आपको मौत के कगार पर पहुंचा सकती है। डॉक्टर जेपी कर्ण हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि हर समय समय पर आप लोग को सही जो जानकारी वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि हजारों मरीज की रक्षा की जा सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।